धनु राशि वालों के लिए और वो भी राहु के लिए का प्रभाव कैसा रहेगा। राहु इस अप्रैल के महीने में विशेष प्रकार के योग बनाने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार से। देखिए, राहु इस वक्त पंचम भाव में चल रहे हैं। पंचम भाव विशेष तौर पर बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, विद्या का भाव है और कई प्रकार से बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। विद्या, बुद्धि, संतान, ये आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो आपके विशेष तौर पर जीवन के हिसाब से समझने का प्रयास करें। वहां राहु चल रहे हैं और वहां पर अप्रैल के महीने में सूर्य भी पहुंचने वाले हैं और वो सूर्य की उच्च राशि है जहां पर मेष राशि में पहुंच जाएंगे सूर्य, और वहां पर 21 तारीख को 21 अप्रैल को बृहस्पति भी पहुंच जाएंगे। सूर्य राहु की युति ज्योतिष के दृष्टिकोण से कभी शुभ नहीं मानी जाती। सूर्य के साथ साथ वहां बृहस्पति भी पहुंच जाएंगे तो गुरु चांडाल की युति भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से महा अशुभ ग्रहों की संज्ञा में आती है। तो आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं विज्ञान के माध्यम से कि ये जो ग्रहों की युति जो होने जा रही है इस अप्रैल महीने में होने जा रही है और ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानी बरतने का समय है। कहीं बुद्धि के द्वारा, देखिए समस्त कार्य बुद्धि के द्वारा होते हैं और बुद्धि के द्वारा कहीं कोई गलत कार्य ना हो जाए, अन्यथा कष्ट में फंस सकते हैं। बृहस्पति वैसे पंचम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करता है और पंचम में बृहस्पति का आना जो है वो 12 वर्ष बाद हो रहा है आपकी राशि के अनुसार से, क्योंकि पंचम में बैठकर आप विशेष तौर पर वो आपके भाग्य को भी देखेगा, आपके अपने पर्सनालिटी को भी, लगन को भी देखेगा। और वहां पर राहु विशेष तौर पर जब बृहस्पति के साथ आ गए तो बृहस्पति के सद्गुणों को, अच्छे गुणों को वहां खत्म करने के योग दे देंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको अपने संतान का, अपनी बुद्धि का, दोनों का बहुत सावधानी के साथ उपयोग करने की जरूरत है। बुद्धि में कहीं भी, देखिए नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु जो है वो विशेष तौर पे बड़ा ही अशुभ प्रभाव उत्पन्न करने वाला, शक्ति संपन्न वाला प्रभाव, वो बहुत शक्ति वाला प्रभाव माना जाता है उसका। सूर्य जैसे ग्रह को भी ग्रसित कर देता है, अंधकार लगा देता है, ग्रहण लगा देता है। तो इसलिए पार्षद इत्यादि ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इस बात को कहा गया कि नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु की शक्ति सबसे ज्यादा है, उस शक्ति को समझ लेना चाहिए। अकेला राहु भी बहुत वहां पर कष्ट देता है, लेकिन साथ में जब वहां पर सूर्य और बृहस्पति आ रहे हैं तो बड़े उनके शुभ प्रभावों को कम करने के योग दे देगा। ऐसे में राहु का उपचार करना बहुत जरूरी है। राहु के उपचार के निमित्त आपको विशेष तौर पर एक बात ध्यान रखना है। जो लोग दक्षिण के मकान में रहते हैं, दक्षिण मुखी मकानों में रहते हैं, दक्षिण के मुखी मकानों के साथ संबंध है, आप कार्यस्थलों के साथ संबंध है, ऐसे में उनके लिए यह समय बहुत कष्टकारी रहेगा। उनको विशेष तौर पे आमतौर पे सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है, अन्यथा बेकार कामों में जिद के कारण से या कहीं क्लैश के कारण से नुकसान होने के योग बन सकते हैं। और ऐसे में उसका उपाय क्या किया जाए? उपाय उसके लिए एक विशेष तौर पर हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो करिए, उससे आपके कष्ट को दूर करने का योग बन सकता है। एक तो खाने पीने में एक काम करें, जैसे आप भोजन करते हैं या दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, तो चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिए। वो आपके विचारों में एक परिवर्तन लाने का योग बनाएगा और उसके दुष्प्रभावों को कम करेगा, ग्रह के दुष्प्रभाव। ये सारी की सारी औषधियां जो है ज्योतिष के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हैं और इन सब का उपयोग कर आप, हमारे यहाँ कई प्रकार के उपाय ज्योतिष के बताए जाते हैं। दान का उपाय, मंत्र का उपाय, औषधि का उपाय, ये सारे के सारे विशेष तौर पर आपके ग्रहों से संबंध रखते हैं। चांदी को औषधि रूप में मान के चले और बृहस्पति को भी उसको ठीक करेगा और साथ साथ इसका उपाय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी इन दिनों खासतौर पे खान पान के लिए आप चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको लाभ दे सकता है। एक काम और कर सकते हैं, राहु के मंत्र का जप, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवेरमा, इस मंत्र का आप जप करने का प्रयास कीजिए। इससे आपके कष्टों को किसी न किसी प्रकार से कम करने में ये ग्रह आपको सहायता प्रदान करेगा। श्वान के निमित्त, कुत्ते के निमित्त विशेष तौर पर आप कुछ रोटी इत्यादि कुछ न कुछ डालने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत अच्छा बात हो सकता है, एक ग्रह इस समय में आपके खुद की बनाई हुई प्रोडक्ट जो खासतौर पर जायदाद है उसमें इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यानी आप कहीं प्रॉपर्टी इत्यादि में कोई निवेश करने जा रहे हैं तो यदि बुद्धि का उपयोग करते हुए कार्य करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ इजाफा इस वर्ष में आपको देखने को मिल सकता है। ये ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं अच्छा, कहीं ना कहीं खराब प्रभाव होता है और जो खराब प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ उपाय शास्त्र में बताए गए हैं उनका यदि हम सही समय को उपयोग कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। राहु का मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवेरमा। कोशिश ये करें इस मंत्र का यथाउचित भाव से कम एक माला जप करने का प्रयास कीजिए और उसमें मुहूर्त का उपयोग भी कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। राहु का समय जो माना जाता है वो माना जाता है सूर्यास्त के बाद आधा घंटे तक का समय जो है, 24 मिनट तक का समय सबसे श्रेष्ठ है।
तो उसमें आधे घंटे 24 घंटे के बीच में आप उपयोग करने का प्रयास कीजिए। भ्रांग ह्रीं भ्रंग से राहवे नमः, इसका एक माला अवश्य जप करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा आपके ग्रहों के प्रभाव में परिवर्तन होने के योग बनेंगे, कष्ट दूर करने के योग बनेंगे।